अगर मैं कहूँ कि वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कंट्री कौन सी है तो आप लोग के दिमाग में सबसे पहले आएगा अमेरिका, रशिया। लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं है। सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है स्विट्जरलैंड, यूरोपियन कंट्री। और ये कंट्री ऐसी है कि यहाँ की जो सिटीज है वो भी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। आखिर स्विट्जरलैंड में ऐसा क्या है जो इतना ज्यादा उसको फेमस बनाती है? आखिर वहाँ के बैंक्स इतने ज्यादा ट्रस्टेबल और इतने ज्यादा फेमस क्यों हैं? और वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा नहीं है। वहाँ के स्विस बैंक्स, वहाँ की चॉकलेट्स, वहाँ की टूरिज्म इतना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों करती है लोगों को? वहाँ की पॉपुलेशन अगर आप देखें बहुत ही कम है, लगभग 80 लाख 85 लाख के आसपास है। फिर भी वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव कैसे हो गया? आखिर क्या कारण है कि वहाँ पे इतनी ज्यादा लोग न होने के कारण भी वहाँ पे इतनी ज्यादा चीजें महंगी हैं? आइए जानते हैं दोस्तों। National Bank, or SNB, is the central bank of Switzerland. Other in Bern, the federal capital. तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक के बारे में, जो सबसे ज्यादा फेमस है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस बैंकों में भी इसका नंबर 1 पे ही नाम आता है, स्विस बैंक। आखिर इतना फेमस क्यों है? दोस्तों बात ये 2013-14 की, जिस समय स्विस बैंक सबसे ज्यादा चर्चे में हुआ करता था अपने इंडिया में। और भी ज्यादा कंट्रीज में हुआ करते थे, लेकिन इंडिया में इसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी क्योंकि ब्लैक मनी जो कि इंडिया में लाया जाना था, लेकिन वो सारे ब्लैक मनी स्विस बैंक में स्टोर था। और दुनिया भर में फेमस है स्विस बैंक केवल ब्लैक मनी स्टोर्स करने के लिए। जैसे कई कंट्री के पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन और जितने भी बड़े लोग इनके पास पैसा है, वो जो अपने पैसे को स्विस बैंक में ही आखिर क्यों रखते हैं? आखिर वहाँ पे रखने का इनको फायदा क्या मिलता है? और क्या एक आम आदमी स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है? आखिर ऐसे बैंक्स इंडिया में क्यों नहीं है या किसी और कंट्री में क्यों नहीं है? स्विट्जरलैंड में टोटल 400 बैंक्स हैं, लेकिन हम लोग आज जिस बैंक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सबसे ज्यादा ब्लैक मनी जमा होती है वो है यूबीएस, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। तो अब दोस्तों जानते हैं ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी दोस्तों वो मनी है जो भी गवर्नमेंट से पैसा छिपा कर रखा जाता है, यानी जिस भी पैसे का टैक्स या फिर जिस भी चीज का रिकॉर्ड गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता है उसे हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं। और दोस्तों ब्लैक मनी को हम लोग यूं ही आम रुपयों की तरह खर्च नहीं कर सकते यूं ही बाजार में जाकर, क्योंकि यदि अगर किसी भी ईडी या किसी भी टैक्स की अगर नजर पड़ गई वहां पर तो वो जो मालिक है उस पैसे को वो पकड़ा सकता है। इसलिए इस सारे पैसों को सेफ रखने के लिए किसी एक बैंक को ढूंढा जाता है। तो इंडिया में ऐसे बैंक है नहीं जो कि ब्लैक मनी को सेफ रखते हो। तो जितने भी बड़े रिच लोग और जितने भी पॉलिटिशियंस लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसों को स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में रखते हैं, जो कि स्विस बैंक जो है प्रोवाइड करती है सबसे ज्यादा सेफ एंड सबसे ज्यादा सिक्योर। और रही बात दोस्तों सेफ एंड सिक्योर की, तो दोस्तों केवल स्विट्जरलैंड ही नहीं, दुबई हो गया, सऊदी अरब वगैरह से कई सारे देश, कई सारे सिटीज, कई सारे कंट्रीज के बैंक जो है वो जो है उनको सेफ रखते हैं अपने अपने बैंकों को। लेकिन आखिर ऐसा क्या है दोस्तों स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में जो कि उसको इतना ज्यादा ट्रस्टेबल और इतना ज्यादा सिक्योर बनाता है? तो दोस्तों बात है ये कोल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर 2 की, जब सारे यूरोपियन कंट्रीज हिस्सा ले रहे थे वॉर में। ये एक इकलौता ऐसा देश था स्विट्जरलैंड जो कि हिस्सा लेने से मना कर रहा था और पार्टिसिपेट किसी भी वॉर में इसने नहीं किया है। और वॉर के दौरान जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी पावरफुल, जितने भी रिच पीपल थे वो अपने पैसे को छिपाने के लिए एक देश ढूंढ रहे थे, तभी तो उनको दिखा स्विट्जरलैंड। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड में लोग जो है रहने भी आ गए पैसा जमा करने के साथ साथ। वो लोग सोचे कि ये इकलौता देश है जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वॉर में और ये किसी के खिलाफ भी नहीं जा रहा है, ना ही किसी का साथ दे रहा है। तो ये इकलौता ऐसा देश है जो कि हमारे रहने और हमारे मनी को सेफ रखने के लिए काफी ज्यादा सिक्योर है। तो लोग रहने के साथ साथ वहाँ पे अपने मनी को भी वहाँ रखना स्टार्ट कर दिए और इसने वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा नहीं लिया। यही कारण है दोस्तों कि 22 सितंबर 1499 से आज तक इसने किसी भी वॉर में हिस्सा नहीं लिया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों क्योंकि स्विट्जरलैंड ये बात जानता था कि उसकी इकोनॉमी और वहाँ के वेदर्स जो हैं उसका साथ नहीं देंगे। अगर वो लड़ाई में किसी भी लड़ाई में हिस्सा लेता है नुकसान उसी का होगा, इसलिए वो पहले अपनी इकोनॉमी और वहाँ के वेदर्स को कंट्रोल और वहाँ के चीजों को सही करने के लिए उसने किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट लेने से इनकार कर देता था। और दोस्तों स्विट्जरलैंड के बैंक्स को जो सबसे खास बनाता है वो है वहाँ का स्ट्रिक्ट रूल्स। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो लोग किसी भी अकाउंट होल्डर की डिटेल किसी को भी नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ की पॉलिसी और लॉ के अनुसार। और यदि अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर डिटेल देता है तो वो केवल 2 ही बेसिस पे दे सकता है, या तो फिर उस अकाउंट होल्डर के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या फिर वहाँ के कोर्ट ऑर्डर आए हो। उसके अलावा कोई भी डिटेल अगर कोई भी एम्प्लॉय देता है तो उसको पनिश किया जाता है वहाँ के लॉ एंड वहाँ के पॉलिसी के अनुसार।
और यही कारण है दोस्त कि जितने भी स्कैमर्स, जितने भी बड़ी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग, जितने भी बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस लोग हैं, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है दोस्तों वो स्विस बैंक बन जाता है। और इसने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स और इतने लॉ एंड पॉलिसी स्ट्रॉन्ग क्यों की अपनी? सन 1713 में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया कि हमारे बैंकों में आज के बाद कोई भी डिटेल किसी भी अकाउंट होल्डर की किसी को भी नहीं दी जाएगी। ये बात सुनते ही वॉर के दौरान जितने भी रिच पीपल, पावरफुल लोग थे, वो अपने पैसों को लाकर स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में रखना स्टार्ट कर दिए। और फिर धीरे धीरे अदर कंट्रीज के लोग भी अपना पैसा जो है स्विस बैंक में जमा करने लगे, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी जो है और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगी। और फिर कुछ सालों बाद 2 फरवरी 1934 में स्विट्जरलैंड ने एक और लॉ को पास किया, बैंकिंग लॉ ऑफ 1934, जो कि आर्टिकल 47 के तहत स्विस बैंक अब किसी को भी अकाउंट होल्डर की डिटेल इन द वर्ल्ड किसी को भी नहीं दे सकती है। और यहाँ के एम्प्लॉय अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें 5 महीने से लेके 5 साल तक की पनिशमेंट दी जाएगी। और यही स्ट्रिक्ट लॉ, पॉलिसी एंड लॉ के कारण दोस्तों अदर कंट्रीज के बैंकों के मुकाबले स्विट्जरलैंड के स्विस बैंकों पर लोगों का ट्रस्ट एंड बिलीव बहुत ज्यादा है। तो अब दोस्तों स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खोलते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, क्या आम इंसान यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकता है या नहीं? तो स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपके पास मिनिमम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होना चाहिए। इट मीन्स कि आपके पास अप्रॉक्स 9 करोड़ रुपीस होना चाहिए स्विस बैंक में अपना अकाउंट खोलने के लिए। और आपकी एज मिनिमम 18 या 18 प्लस होनी चाहिए। और कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जैसे CV, वैलिड पासपोर्ट और आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स और आप काम क्या करते हो, ये सारी चीजों को बैंक जो है देखती है। उसके बाद जो है आपका अकाउंट ओपन करती है। और फिर कुछ सालों बाद वहाँ के क्राइटेरिया चेंज होने के बाद वहाँ पे नॉर्मल अकाउंट्स खुलना स्टार्ट हो गए। लेकिन अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट की, तो नंबर्ड अकाउंट जो सबसे ज्यादा फेमस है वर्ल्ड में। लेकिन बात करें दोस्तों स्विट्जरलैंड के नंबर्ड अकाउंट की, तो ये सबसे ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पर फिजिकली जा करके खुलवाना पड़ेगा। ये नॉर्मल अकाउंट की तरह नहीं कि आप इसे किसी भी कंट्री में घर बैठकर खुलवा लें। इसके लिए आपको वहाँ पर फिजिकली रूप में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने CVs और जितनी भी वहाँ की क्राइटेरिया है उसको आपको फॉलो करना। और ये नंबर अकाउंट दोस्तों नॉर्मल अकाउंट के मुकाबले सबसे ज्यादा सिक्योर रखा जाता है इसे। और इस अकाउंट नंबर को केवल 2 से 3 ही लोग जानते हैं, जो हाईली पोस्ट पर वहाँ के मैनेजर्स या फिर उस बैंक के हाईली जो रेपुटेटेड लोग हैं, बस वही लोग। और जब कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर अपना अकाउंट्स नंबर्ड अकाउंट में अगर खुलवाता है तो वहाँ पे उसको सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है कि उसके जितने भी डिटेल्स, उसके नेम, उसका एड्रेस, उसकी जितने भी वेरिफिकेशन चीजें हैं उसको सिक्योर रखा जाता है। उसको एक पासवर्ड या उसको एक कोड दिया जाता है जिससे कि किसी भी व्यक्ति की डिटेल्स जो है लीक ना हो। और उस अकाउंट नंबर को एक नंबर्ड में कन्वर्ट किया जाता है जिससे केवल मैनेजर्स या वहाँ बैंक के 2 से 3 एम्प्लॉय ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। और इस बैंक को खोलने के लिए यानी नंबर्ड अकाउंट को आपको ओपन करने के लिए कम से कम आपके पास 75 लाख रुपीस होना चाहिए। और आपने दोस्तों देखा होगा कि नॉर्मल बैंकों में पैसा रखने का इंटरेस्ट चार्ज कोई भी नहीं लगता है, लेकिन इस नंबर्ड अकाउंट में अगर आपको पैसा जमा करना है और अगर नंबर्ड अकाउंट आपको खुलवाना है तो आपको 0.6% का इंटरेस्ट रेट चार्ज लगता है। लेकिन दोस्तों नंबर्ड अकाउंट तो आप किसी भी स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में खुलवा सकते हैं। लेकिन बात करें अगर ब्लैक मनी सबसे ज्यादा स्टोर करने की, तो केवल 2 ही बैंक है जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो है UBS एंड क्रेडिट सुइस, जो कि सबसे ज्यादा ब्लैक मनी को स्टोर करते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि आज स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। और यही कारण है दोस्तों कि लोग जो हैं स्विट्जरलैंड से अपने समृद्धि को बढ़ाने के लिए लोग उससे जुड़ते हैं। और अब बात करें दोस्तों ब्लैक मनी को वापस लाने की, तो सन 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने ये वादा किया कि हम जो है ब्लैक मनी को वापस लेके आएंगे अपनी कंट्री इंडिया में। और फिर सितंबर 2018 में गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद इंडिया ऑन स्विस बैंक एक रूल बनाया, जिसके तहत स्विट्जरलैंड को इंडियन अकाउंट्स के डिटेल्स जो है शेयर करनी होगी इंडियन गवर्नमेंट के साथ। और उसके बाद जो लिस्ट आई उसमें फेडरल टैक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने नेम, एड्रेस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अकाउंट नंबर और कई सारी डिटेल्स शेयर की। और इन सारी डिटेल्स को CBDT के पास रखा गया। एंड एट द एंड ब्लैक मनी स्विस बैंक तक पहुंचती कैसे है, तो इसको पहुंचाने के लिए इंडिया से लेकर स्विट्जरलैंड तक जितने भी कंट्रीज पड़ती हैं उनको टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद वहां से हवाला के थ्रू स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में
ट्रांसफर किया जाता है सारे पैसों को। और यही कारण है दोस्तों कि गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शन का पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई सारी अदर कंट्रीज के ट्रांजैक्शन हुए रहते हैं, वो भी अलग अलग नामों से हुए रहते हैं। इसी कारण गवर्नमेंट जो है किसी भी व्यक्ति को पकड़ नहीं पाती है, वो भी ब्लैक मनी जो भी वो यहाँ जमा कर रहा होता है। और यही कारण है दोस्तों कि आज तक कोई भी ब्लैक मनी स्विस बैंक से वापस नहीं लाई गई। नाउ सेकंड पॉइंट दोस्तों, स्विट्जरलैंड इतना ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? अब जरूरी नहीं कि वहाँ पे स्विस बैंक है, वहाँ पे ब्लैक मनी आए, डेवलपिंग हुआ, ऐसी बात नहीं है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि स्विट्जरलैंड को एक्सपेंसिव बनाती हैं, जैसे कि वहाँ की चॉकलेट्स, वहाँ की रोलेक्स वॉच और वहाँ की टूरिज्म और वहाँ का जितने भी एग्रीकल्चर्स फार्म है वो सब। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड आज ऐसा दिख रहा है, लेकिन आज से कई साल पहले स्विट्जरलैंड एक नॉर्मल कंट्री की तरह हुआ करता था। लेकिन अगर आप आज के दिन देखें तो स्विट्जरलैंड मिलियनर लोगों से भरा पड़ा है। वहाँ पे हर आते जाते लोग मिलियनर होते हैं और वहाँ पर अदर कंट्री के मुकाबले देखें आप तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी भी काफी कम है। और दोस्तों स्विट्जरलैंड जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि अदर कंट्रीज जो वॉर में हिस्सा ले रही थी और वहाँ के जो रिच पीपल थे वो लोग स्विट्जरलैंड में आके बस गए। और जब कभी भी किसी भी कंट्री में अमीर लोग आते हैं तो वहाँ की चीजें जो है वो एक्सपेंसिव जाती हैं, क्योंकि वहाँ के हर चीज का रेट जो है बढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं अमीर लोग जो हैं। और वहाँ पर आने के बाद वो जो है अपने पैसों को स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में रखना स्टार्ट कर दिए थे, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी जो है और स्ट्रांग हो गई। और फिर धीरे धीरे डेवलप करते करते स्विट्जरलैंड ने नेस्ले और रोलेक्स जैसी कंपनियों को भी दिया। और फिर धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर और मेडिकल सेक्टर में भी अपने आप को डेवलप किया। और यही कारण है दोस्तों कि उस कंट्री की कॉस्ट ऑफ लिविंग जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है वहाँ पे मिलियनर लोगों के आने के बाद। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी सबसे ज्यादा महंगी है और इंडिया की मुंबई और बैंगलोर जैसी सिटीज और स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख। तो आज के लिए इतना ही एंड आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जितने भी आपके आसपास लोग हैं। और अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए नीचे और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।